उसने नितिन को फ़ोन किया लेकिन हमेशा की तरह नितिन ने रूबी का फ़ोन नहीं उठाया। फिर रूबी ने नितिन को मैसेज किया कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, तुम कहाँ हो। थोड़ी देर बाद नितिन ने फ़ोन किया और उसे बहुत डांटा कि तुम बिना बताए क्यों आ गई इधर, किसने बोला था तुम्हें इधर आने के लिए, और फ़ोन रख दिया। उसने रूबी की कोई बात नहीं सुनी। रूबी उसके घर के बाहर ही बैठी रह गई कि शायद नितिन को ऑफिस में बहुत काम हो और मैं बिना बताया आ गई, इसलिए वो गुस्सा हो गया और वो उसके घर के बाहर ही बैठ के उसका इंतज़ार कर रही थी। सफ़र में रूबी बहुत थक गई थी और उधर बैठे बैठे रूबी की आंख लग गई और वो सो गई। सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि नितिन अभी तक घर नहीं आया। उसने फिर से नितिन को फ़ोन किया। फ़ोन उठाते ही नितिन बोला, क्या है, तुम मुझे बार बार क्यों फ़ोन कर रही हो। रूबी बोली, तुम कहाँ हो, रात भर तुम घर नहीं आए, मैं इधर तुम्हारे घर के बाहर कल रात से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। नितिन गुस्से में बोला, तुम चली जाओ, मैं नहीं आ सकता। रूबी की आंखों में आंसू आ गए। रूबी बोली, क्यों कर रहे हो ऐसे, मेरी क्या गलती है ये तो बताओ। नितिन बोला, तुम जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और फिर फ़ोन रख दिया। रूबी बहुत रोने लगी। उसके पास वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो अनजान शहर में नितिन को कैसे और कहाँ ढूंढती। फिर उसने सोचा कि नितिन के पड़ोसियों से एक बार पूछ ले कि नितिन यही रहता है ना कि कहीं और शिफ्ट हो गया है। उसने पूछा तो उसे पता चला कि पिछले 1 महीने से नितिन यहाँ रहता ही नहीं है। ये सुनकर उसे और बुरा लगा कि नितिन ने उसे कुछ नहीं बताया था कि वो कहीं और शिफ्ट हो गया है। पहले नहीं बताया था ठीक है, लेकिन अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ फिर भी उसने कुछ नहीं बताया और ना ही मिलने आया। वो वहाँ से अपने घर लौट गई। वो बहुत बेचैन हो रही थी, नितिन ऐसा क्यों कर रहा है। वो नितिन को फ़ोन और मैसेज करती थी लेकिन वो ना तो फ़ोन उठता और ना ही मैसेजेस का रिप्लाई करता था। कुछ 15 दिनों बाद नितिन का फ़ोन आया। रूबी अपने ऑफिस में थी। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और ऑफिस से बाहर निकली बात करने के लिए। वो पूछने लगी कि नितिन, तुम्हें क्या हो गया है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, लेकिन मुझे ऐसे इग्नोर नहीं करो, मुझसे बात करो। उधर से नितिन बोला, अब प्लीज़ तुम मुझे भूल जाओ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उससे शादी करने वाला हूँ, और पिछले 1 महीने से उसके साथ ही रहता हूँ, इसलिए तुमसे मिलने नहीं आया था उस दिन। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं अपना फ़ोन नंबर भी बदल रहा हूँ। इतना बोलकर नितिन ने फ़ोन रख दिया। रूबी ये सब सुनकर तो मानो जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। उसका दिल बहुत ही तेज़ी से धड़कने लगा। वो रोने लगी और सोचने लगी कैसे 6 साल का रिलेशन ऐसे कोई एक झटके में तोड़ सकता है। वो उसी वक्त ऑफिस से घर चली गई। वो बहुत रोई और फिर नितिन को फ़ोन करने लगी कि नितिन ऐसे नहीं कर सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन जैसे नितिन ने कहा था कि वो अपना नंबर बदल रहा है, तो उसका फ़ोन भी नहीं लगा। रूबी डिप्रेशन में चली गई थी। वो 15 दिनों तक ऑफिस नहीं गई। उस रोज़ ऑफिस से फ़ोन आते थे। आखिर में उसके बॉस ने उसे बोल दिया कि ऐसे ही कुछ दिन और चला तो उसे अपनी नौकरी खोनी पड़ेगी। फिर कुछ दिनों बाद रूबी ऑफिस जाने लगी लेकिन काम में उसका ध्यान नहीं रहता था। 5 महीने हो गए उस बात को। अब रूबी धीरे संभल रही थी। नितिन ने फिर कभी रूबी को फ़ोन नहीं किया, ना रूबी ने फिर कभी उसे फ़ोन किया।